नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बिहार चुनाव को देखते हुए इन दिनों कई सारे ओपिनियन पोल हो रहे हैं, लेकिन हम बात उस पर नहीं करने जा रहे हैं। दरअसल हम चर्चा उस इंटरनल सर्वे की करेंगे जिसने विपक्ष के चारों खाने चित कर दिए। उसमें यह बात निकलकर सामने आ रही है कि एनडीए प्रचंड बहुमत ला रही है। सवाल यह है कि वो सर्वे किसका है, सबसे बड़ी चीज तो यही है। और कैसे ये कहा जा रहा है कि एनडीए एक बड़े बहुमत के साथ बिहार में वापसी कर रही है, जबकि माहौल तो ये बनाया जा रहा है कि आसान नहीं होगा एनडीए के लिए बिहार। पर सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में ऐसे है या फिर एक बड़ी जीत की तरफ एनडीए बढ़ रही है। जो जमीन पर चल रहा है अगर उसको देखें तो ऐसा लगता है कि बिहार में एनडीए एक नया इतिहास रचने जा रहा है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं उस पर बात करूंगा, फिर इंटरनल सर्वे पर आऊंगा। देखिए, ऐसा कहने की कई सारी वजह अब नजर आ रही है। पहला, महागठबंधन के भीतर जो रार चल रही है वो ये बता रही है कि वोट अधिकार यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने जो मोमेंटम खड़ा किया था, वो मोमेंटम दरअसल इसलिए नहीं पैदा किया गया था कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, बल्कि वो इसलिए खड़ा किया गया था ताकि कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी मिले। वो हिस्सेदारी देने के लिए राजद तैयार नहीं है, इसलिए वहां पर सीटों का बंटवारा हो नहीं पा रहा है। अब इस बंटवारा ना होने की वजह से जो इनका कोर वोटर है वो कंफ्यूजन में है। कोर यानी देखिए, जो यादव है वो तो स्पष्ट है कि राजद को देना है, लेकिन जो मुस्लिम मतदाता है वो नाराज है इस बात को लेकर कि गठबंधन में कुछ ठीक ठाक हो नहीं पा रहा है, और वो असमंजस की स्थिति में है कि हम किसकी तरफ जाएं, हम राजद की तरफ जाएं या कांग्रेस की तरफ जाएं। चूंकि उसके लिए समस्या ये खड़ी हो गई है कि दरअसल इस गठबंधन में कौन है जो धोखेबाजी कर रहा है। राजद कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, कांग्रेस राजद पर आरोप लगा रही है, और मामला अब अहंकार के टकराव पर आकर खड़ा हो गया। ऐसी परिस्थिति में बड़ी संभावना यह है कि महागठबंधन के भीतर ही चुनाव जो हो त्रिकोणीय हो जाए। जी हां, यहां सबसे बड़ा जो अभी दिखाई दे रहा है वो यही है। चूंकि मुस्लिम में ही एक वर्ग का यह मानना है कि राजद गलत कर रहा है, एक वर्ग का मानना है कि नहीं 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 कांग्रेस गलत कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में लगता है कि सब कहीं जदयू की तरफ ना खिसक जाए और महागठबंधन देखता रह जाए। पहली चीज जो कंफ्यूजन है। दूसरा क्या हुआ है? दूसरा यह हुआ है कि दोनों एक दूसरे के उम्मीदवारों के खिलाफ जो है वो कैंडिडेट उतार रहे हैं, सब अपने अपने हिसाब से सीटें चुन रहे हैं। और अब अगर कांग्रेस 54 सीटें आप एक तरह से कहें घोषित कर चुकी हैं, राजद उनको 50 से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं था, कांग्रेस कहा जा रहा है कि 61 से कम पर मानने को नहीं है, तो वो भी अपना कैंडिडेट उतार रही है। उधर से जो है राजद भी अपना कैंडिडेट उतार रही है। आप बड़ी चीज देखिए कि दोनों लोग कैंडिडेट अपने अपने दे रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ उतारे जा रहे हैं। तकरीबन 8 सीटों पर ऐसा हुआ है। साथ ही साथ जिस मुस्लिम समाज को सबसे ज्यादा हिस्सेदारी देने की बात ये गठबंधन करता है, उसे उसकी आबादी के अनुपात में कुछ सीटें नहीं मिली। भाई 17% उसकी आबादी है। उस लिहाज से देखा जाए तो 121 सीटें जो है इन लोगों ने घोषित की, उसमें से कितना इन्होंने मुस्लिम समाज को दिया है। इसकी भी एक नाराजगी है कि साहब वोट तो हमारा चाहिए, लेकिन हमारी उस तरह की राजनीतिक हिस्सेदारी ये लोग तय करने को तैयार नहीं है। फिर आगे चलते हैं। इंडिया ब्लॉक से झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग हो गया है, उसने अपना कैंडिडेट उतार दिया है। उसके बाद में जो मुकेश सहनी, वो तो किसी तरह से रुके, लेकिन अब उनके जो लोग हैं वो बागी हो गए हैं, वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। हम कहें कि गठबंधन का हिस्सा बन रहे हैं एनडीए का, तो यहां भी आप एक तरह से कहें कि खरमंडल ही मचा हुआ है। अब अगर आप झारखंड मुक्ति मोर्चा और मुकेश सहनी के जो बागी हो रहे हैं उनको जोड़ लीजिए, और जहां फ्रेंडली फाइट चल रही है उसको जोड़ लीजिए, तो कुल 29 सीटें ऐसी होती हैं
जो ऐसा लग रहा है कि नतीजे आने से पहले ही एनडीए की झोली में सौंप दी गई है। और ये ध्यान रखिए, अभी तक इनके बीच जो रार है वो कम नहीं हो रही है। तो ये जो परिस्थितियां बनी है, इन परिस्थितियों में एक बात तो स्पष्ट है कि इनके जो कार्यकर्ता हैं वो एक दूसरे के लिए नहीं लगेंगे। ये एकदम स्पष्ट है, जिस तरह से तलवारें खिंची हुई हैं। अगर आप बिहार में देखें तो अच्छा कोऑर्डिनेशन अगर किसी में है महागठबंधन में, तो वो राजद और भाकपा माले, वहां बेहतरीन समन्वय दिखाई देता है। उसके इतर अगर आप देखिए तो कांग्रेस के साथ इनका समन्वय नहीं हो पा रहा है, कार्यकर्ता ही भिड़े पड़े हैं। और आलम यहां तक आ गया है कि कांग्रेस के तो नेताओं पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने पैसे लेकर जो है टिकट बेची। तो यह परिस्थिति आ चुकी है। तो ऐसी परिस्थिति में यह कहना कि राजद का जो कार्यकर्ता है वो कांग्रेस को वोट दिलाने के लिए काम करेगा, और कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, हालांकि कांग्रेस का वहां कार्यकर्ता बचा ही नहीं है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने मोमेंटम वगैरह बनाया था, तो जो कार्यकर्ता बने होंगे या जो लोग राहुल गांधी के लिए खड़े हुए होंगे, वो क्यों तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे, जबकि कांग्रेस खुद ही तेजस्वी यादव का चेहरा आगे नहीं करना चाहती है। अब आप देखिए कि चेहरा आगे क्यों नहीं करना चाहती है, क्या है वो इंटरनल रिपोर्ट जिसकी वजह से यह माना जा रहा है कि वहां प्रचंड बहुमत आ रही है। एक तो हमने आपको पूरा समीकरण बताया, जो समीकरण है उसमें आप 2-3 चीजें और जोड़ लीजिए, फिर हम आते हैं चेहरा और इंटरनल सर्वे पर। उसमें एक तो यह है कि महिला, दूसरा नीतीश फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर है, तीसरा ईबीसी जो नीतीश कुमार ने गढ़ा था वो भी एनडीए के साथ ही खड़े हैं, चौथा जातीय जनगणना नीतीश कुमार ने करवाई थी, इसलिए जो 36% वोट है जिसे अति पिछड़ा वोट कहा जाता है, वो दरअसल अगर कहीं खड़ा है तो वो जदयू के साथ खड़ा है। तो इसलिए जो है बड़ी संभावना सामाजिक समीकरण के लिहाज से और नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के चेहरे के हिसाब से अगर कहीं है तो वो एनडीए में है। महागठबंधन के पिछड़ने के जो कारण हमने बताए वो तो है ही हैं, साथ ही साथ कांग्रेस ने एक सर्वे कराया था, और वो जो सर्वे है वो सर्वे में यह बताया गया कि भैया अगर तेजस्वी यादव को आप लोग आगे कर देंगे तो आपकी स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि ऐसे जो सर्वे हो रहा है उसमें सीएम फेस के तौर पर तेजस्वी यादव सबसे आगे है, लेकिन जब नीतीश कुमार से तुलना होती है तो कोई दिखाई ही नहीं देता। अब आप कहेंगे कि यह कहां से आया, बाकायदे इस पर एक रिपोर्ट की थी, किसने, लल्लन टॉप ने एक रिपोर्ट की है। और अब ये आप एक तरह से कहें कि लल्लन टॉप के जो पॉलिटिकल एडिटर हैं पंकज झा, उनकी रिपोर्ट है, उन्होंने बताया, और ये उस समय की रिपोर्ट है जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी पटना में। यानी कांग्रेस को यह पता है कि उनका जो अपना आंतरिक सर्वे है उसमें वो ये देख रहे हैं कि बिहार का जो चुनाव है उस चुनाव में एनडीए एक बड़ी बढ़त के साथ आगे बढ़ रहा। और यही नहीं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनका भी यह मानना है। अब आप कहेंगे ये कहां से आया, तो ये आप कहें कि आज तक की रिपोर्ट है, क्योंकि कई सारे लोग एविडेंस की बात करते हैं तो इसलिए आपको रेफरेंस दे रहा हूं। आज तक की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में हुआ क्या कि जब ये 10,000 वाली योजना शुरू हुई जो प्रधानमंत्री ने शुरू की बिहार की महिलाओं के लिए, तो उसमें सीधे सीधे कांग्रेस के लोगों ने गुड़ा भाग लगा दिया कि भैया इस योजना से तो 75 लाख महिलाओं के खाते में पैसा जा रहा है, यानी आधी आबादी, तकरीबन आधी आबादी इस योजना से लाभान्वित हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे पास बचा क्या है सिवाय इसके कि हम ये चुनाव किसी भी कीमत पर नहीं जीत पाएंगे। तो कांग्रेस का जो अपना असेसमेंट है उस असेसमेंट में जो एनडीए है वो एक बड़ी बढ़त पर है, तो इसलिए कांग्रेस अब इसमें लगी हुई है कि हम कितना ज्यादा से ज्यादा अपनी जमीन गेन करें। वो सीधा सरोकार ये है, उसमें कहीं नहीं कोई सरोकार दिखाई देता है कि वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालायित है या और सारी चीजें। हाँ, एक चीज जरूर दिखाई दे रही है कि
पहले तो राहुल गांधी ने पूरा माहौल बनाया, उनका इकोसिस्टम माहौल बना ही रहा है, और उस माहौल के बीच में उनको लगा कि जब हमारा अपना असेसमेंट है कि हम चुनाव हार ही रहे हैं या हमारे लिए ये चुनाव निकाल पाना सहज नहीं होगा, खास तौर से जो प्रधानमंत्री ने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना पिटारा खोला, उस पिटारे के बाद असंभव हो गया कि चुनाव में ये कुछ कर पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में राहुल गांधी को यह भी लगा होगा कि चलो थोड़ा ट्रेनिंग व्रेनिंग लेकर आते हैं और 14 नवंबर के बाद जो है जब नतीजे आ जाएंगे तो फिर शुरू हो जाएंगे वोट की हेरा फेरी पर। ये उनका पेट मामला है, और ये इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि 1 नवंबर को महाविकास अघाड़ी एक मार्च निकालने जा रही है कि चुनाव आयोग जो है वो वोटों की गड़बड़ी कर रहा है। अब आप सोचिए 6 नवंबर को और 11 नवंबर को बिहार में मतदान होना, उस मतदान से ठीक पहले 1 नवंबर को अगर ये मार्च निकलता है तो जाहिर सी बात है कि अपनी कमियों को आप एक तरह से कहें कि यहां छिपाने की कवायद हो रही है। क्योंकि जब यहां फाइनल वोटर लिस्ट आई बिहार में तो कांग्रेस की तरफ से या कहें राहुल गांधी ने उसे कोई मुद्दा नहीं बनाया। जिन लोगों ने मुद्दा बनाया, प्रशांत भूषण हो या फिर ये योगेंद्र यादव, उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट में खरी खरी सुनना पड़ा और पता चला कि आधा से ज्यादा तो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अब वो सारी चीजें जो कांग्रेस का अपना तंत्र है वो उठाता नहीं है। अभी देखिए कि पत्रकारों का एक जखीरा गया हुआ था अमेरिका, वहां वो लोग सैम पित्रोदा से बात कर रहे थे। सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि देखिए चुनाव आयोग कैसे काम कर रहा है। वो इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं कि जब फाइनल वोटर लिस्ट आई तो उस पर कांग्रेस ने क्या किया। वो इस पर बात नहीं कर रहे हैं कि जब बिहार में चुनाव सिर पर है तब राहुल गांधी 15-20 दिन के लिए क्यों विदेश चले गए, उस पर चर्चा ही नहीं होगी। या अभी जो चुनाव चल रहा है उसमें क्यों नहीं सीटों का समायोजन हो पा रहा है, क्यों नहीं राहुल गांधी बिहार में समय दे रहे हैं, इस सब पे बात नहीं होगी। वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि इनको पता है कि बिहार के नतीजे क्या होने जा रहे हैं। तो अब आराम से बैठेंगे और उसके बाद में जैसे महाराष्ट्र में इन्होंने कहा था कि वोट की हेरा फेरी हुई है, उसी तरह से यहां हेरा फेरी वाला एक विमर्श खड़ा किया जाएगा। लेकिन ये तो आप कहें कि एक बात है, पर बड़ी चीज ये है कि जो कांग्रेस का अपना असेसमेंट है, उस असेसमेंट में कांग्रेस ये देख रही है कि एनडीए एक बड़े बहुमत की तरफ जा रही है।